तो आज का टाइटल है द वेल्थ किंग एंड द एंजल ऑफ द डेथ, यानी मौत की रानी और राजा का खजाना। तो जिंदगी हमें हर एक मोड़ पर एक नया लेसन सिखाती है और वो नए लेसन हमें जितनी जल्दी हो सके सीख लेना चाहिए, और कोई लेसन हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस स्टोरी में वो क्या क्या लेसन है जो एक आदमी को सीखने चाहिए अपनी जिंदगी से पहले ही, इस स्टोरी में वह बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, अ किंग गैदर्ड सो मच वेल्थ, एक राजा इकट्ठा करता है, वेल्थ यानी धन इकट्ठा करता है, गैदर्ड यानी इकट्ठा करना, दैट ही बिल्ड, और वह बनाता है, सेपरेट प्लेस टू स्टोर इट, उसे बनाता है, सेपरेट यानी अलग से जगह बनाता है उसे इकट्ठा करने के लिए, उसे स्टोर करने के लिए। ही अपॉइंटेड अ गुड मैनी सोल्जर फॉर हिज प्रोटेक्शन, और वो अपॉइंट यानी हायर करता है, नौकरी पर रखता है, गुड यानी अच्छे सोल्जर, अच्छे सैनिक, फॉर हिज प्रोटेक्शन, उस खजाने की सुरक्षा के लिए हायर करता है बहुत अच्छे सैनिक। डे टू डे, दिन प्रतिदिन, द किंग वाज सो मच अट्रैक्टेड इन द हर्डिंग, और जो दिन प्रतिदिन है राजा जो है बहुत ही ज़्यादा धन इकट्ठा करता जा रहा था, वेल्थ यानी धन, दट ही नेग्लेक्टेड, वह इतना ज़्यादा धन इकट्ठा करता जा रहा था कि नेग्लेक्ट यानी नज़रअंदाज कर देना, हिज स्टेट ड्यूटीज़, कि इतना ज़्यादा धन इकट्ठे में व्यस्त हो जाता है कि जो अपने राज्य की जो ड्यूटीज़ है वो जो कि देखभाल है उसको नज़रअंदाज कर देता है। वन डे ही इनवाइटेड, एक दिन वह इनवाइटेड करता है, आमंत्रित करता है, ऑल हिज मैन, सभी आदमियों को, सभी उसके दोस्तों को, टू ज्वाइन द ग्रैंड फेस्ट यानी भव्य दावत, एंड अरेंज्ड बाय द हिम, और उन सब के लिए एक भव्य दावत रखता है। फिर सडनली देयर वर knocks, फिर तभी अचानक, देयर वर knocks यानी knocks दरवाजा खटखटाने के बाद बाहर से, एट द मेन डोर, बाहर से आती है, ओप द प्लेस, उस जगह से, सो लाउड यानी बहुत ही तेज आवाज से, इतनी तेज आवाज से, दैट इट, इतनी तेज आवाज से कि, शोक यानी हिलना, एंटायर प्लेस यानी पूरी जगह, कि पूरी जगह हिल जाती है, इतनी तेजी से आवाज आती है बाहर से। तो वैन ही, तो उसके बाद देखिए क्या होता है, वैन ही, तो मैन वेंट आउटसाइड, जब एक आदमी बाहर गया उस आदमी को देखने, तो दे सो अ मैन इन ट्रेटेड, तो जो आदमी है वो देखता है एक आदमी ट्रेटेड यानी फटे पुराने कपड़ों में बाहर खड़ा था, क्लोथ कॉलिंग, और उसे पुकार रहा था, द किंग आउटसाइड टू स्पीक हिम, कि कृपया राजा बाहर आओ और मुझसे बात करो। तो ऐसा आदमी बाहर देखता है कि एक आदमी कोई बाहर खड़ा था। फिर द सोल्जर रिप्रेजेंटेड, जो सोल्जर है, रिप्रेजेंटेड का मतलब फटकारते हैं या डांटते हैं उस आदमी को, और कहते हैं वेट टिल द किंग हैड फिनिश्ड, कि राजा अपना भोजन कर रहे हैं उस तक वेट करो और फिर उसके बाद ही आपसे मिलेंगे। तो वो जो आदमी है, गरीब आदमी था, अगेन द कनोक्स, दोबारा से आवाज लगाता है, ऑफ द ओल्ड मैन वाज सो लाउड, बहुत ही तेजी से दोबारा से फिर ऐसी ही आवाज निकालता है, दैट द सोल्डर, और इस बार जो सैनिक थे, रन अवे आउटसाइड टू किल हिम, इस बार उसे मारने भागते हैं जो सोल्जर थे। फिर देन द मैन साउटेड, और जो फिर मैन है वो आदमी वो चिल्लाता है, दैट ही वाज अ एंजल ऑफ द डेथ, कि मैं उसका फरिश्ता हूँ, मैं उसकी आत्मा लेने आया हूँ, एंड ही केम टू टेक द किंग अवे, और मैं राजा को लेने आया हूँ, एज हिज एज टाइम इज ओवर, क्योंकि उसका जो टाइम है, मृत्यु का टाइम है, वह खत्म हो चुका है जीवन का। द किंग वाज डिसेंटेड की बहुत ही निराश होना, टू लिसन दिस, इसे सुनकर जो राजा है बहुत ही निराश हो जाता है, डिसरेस्टेड का मतलब होता है कि निराश होना, एंड स्टार्टेड ब्लेमिंग हिज वेल्थ, और वह शुरू कर देता है दोष देना, किसको, अपने धन को दोष देना शुरू कर देता है। बट द ट्रेजर्स यानी खजाना, तो खजाना स्पोक टू हिम, तो जो खजाना है वो बोलता है उससे, किससे, राजा से, दैट ही शुड हैव टू यूटिलाइज, कि उसे चाहिए था, यूटिलाइज यानी उपयोग करना चाहिए था, द वेल्थ, अपने धन को उपयोग करना चाहिए था, इन द सर्विस ऑफ द पीपल, लोगों की, जनता की सेवा के लिए, इंस्टीड ऑफ द यूजिंग इट फॉर पर्सनल हैप्पीनेस, इंस्टीड यानी बजाय, तो कि अपनी पर्सनल खुशी की बजाय उसे लोगों की सेवा में उपयोग करना चाहिए था। द एंजल ऑफ द डुक टुक द सोल ऑफ द किंग, और जो मौत की रानी है उसकी राजा की आत्मा निकाल कर ले जाती है, और राजा बहुत ही बैड लक होता है राजा का। तो
how was your story? This much all for today. I will meet you in the next video.